हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम लोग अपना डायरेक्टिंग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डायरेक्टिंग चैप्टर का बन चुका है ऑलरेडी। जिसने नहीं देखा आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिए, तो ही आपको आज का टॉपिक समझ आएगा एंड आपका लिंक भी बन जाएगा। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एंड एनी टाइम वी आर मूविंग ऑन टू द वीडियो। एंड आज हम एक बहुत छोटा सा एंड बहुत ईजी टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। सो दोस्तों, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक वर्ड का मीनिंग बताना चाहता हूं जो कि है इंसेंटिव्स। सो आपके ख्याल से इंसेंटिव्स क्या होता है? इंसेंटिव्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है दैट इंसेंटिव्स रेफर्स टू समथिंग दैट encourages यू टू डू समथिंग। इंसेंटिव्स हम उसे कहते हैं जो आपके अंदर एक मोटिवेशन की भावना लाए, आपको एनकरेज करे कोई काम करने को, ताकि आप उस काम को अच्छे से करें और आपको उसके बदले में इंसेंटिव्स दिए जाएं। ठीक है, तो इंसेंटिव्स इन्हें कहते हैं जो आपको इनकरेज करें कुछ काम करने को। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स अपने नाम से ही हमें पता चल जाता है फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होंगे। जो इंसेंटिव्स आपको किसी मनी की फॉर्म में, किसी फाइनेंस की फॉर्म में, या जो आपको डायरेक्टली मनी के रिलेटेड हो उस फॉर्म में दिया जाए, वो होते हैं फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स। फर्स्ट फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स है पे एंड अलाउंसेस। दोस्तों, जब आप कोई काम करते हो, कोई आप जॉब करते हो, उसके बदले में आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनीज क्या देती हैं? सैलरीज देती हैं, पे देती है। तो सिंपल सा हम उसे ही कहते हैं पे एंड अलाउंसेस। आपको किसी काम करने के बदले में कोई सैलरी मिलना, जो कि अमूमन हर लोगों को मिलती है, उसे हम कहते हैं पे एंड अलाउंसेस। सेकंड है बोनस। बोनस दोस्तों क्या होता है? बोनस एक वन टाइम रिवॉर्ड होता है, वन टाइम बेनिफिट होता है, जो आपको कोई काम करने, या चाहे आप काम ना भी करो, जैसे हम यूजुअली देखते हैं फेस्टिवल्स पर मिलते हैं। लाइक दिवाली फेस्टिवल आया, उस पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दिवाली बोनस दिया, आपको कुछ पैसे दिए, या फिर आपको कोई मॉनेटरी इंसेंटिव दिया, लाइक आपको कोई मिठाई का डिब्बा दिया, आपको कोई गिफ्ट दिया, उसे हम कहते हैं बोनस। और बोनस या तो ये किसी काम के बदले में भी हो सकता है और किसी काम के बदले में नहीं भी हो सकता। एंड थर्ड मॉनेटरी इंसेंटिव इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव क्या है? ये इंसेंटिव आपको दिया जाता है आपको मोटिवेट करने के लिए कि अगर आप ऐसा अच्छा काम करोगे या पर्टिकुलर काम करोगे तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, आपकी वेज में हम प्रोडक्टिविटी ला देंगे, आपकी वेज हम बढ़ा देंगे, आपकी सैलरी हम बढ़ा देंगे। इसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। फोर्थ मॉनेटरी इंसेंटिव है दोस्तों हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज हमें कह देती हैं कोई काम करने को, और कहती हैं कि अगर आप इस टारगेट्स को, इन काम को अचीव कर लोगे, तो हम आपको जो भी इस काम से हमें प्रॉफिट होगा कंपनी को, उस प्रॉफिट का शेयर आपकी सैलरी में आपको देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग भी कंपनीज मॉनेटरी इंसेंटिव्स में डाल देती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉनेटरी इंसेंटिव, दैट इज को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। दोस्तों, को पार्टनरशिप भी एक तरह से प्रॉफिट शेयरिंग ही होता है, इसमें भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग ही मिलती है। बट इसके साथ साथ, प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ, आपको मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने में, मैनेजमेंट की मीटिंग्स में बैठने का भी मौका मिलता है। और को पार्टनर के साथ साथ यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन वर्ड है, आपको मॉनेटरी इंसेंटिव के तौर पे, मोटिवेशन देने के तौर पे आपको कंपनीज कह देती हैं कि अगर आप टारगेट अचीव करोगे तो आपको कुछ हम स्टॉक्स, अपने शेयर्स दे देंगे, या फिर उनमें कोई इक्विटी वगैरह शेयर्स हम आपको फ्री में दे देंगे। उसके लिए आपको हमारे शेयर्स खरीदने नहीं पड़ेंगे, हम आपको एक पार्ट शेयर्स का फ्री में दे देंगे। नेक्स्ट इंसेंटिव है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट दोस्तों क्या होता है? जब भी हम काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम चाहते हैं कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिटायरमेंट के बाद फैसिलिटीज़ दे, हमारा खर्चा उठाने को, या हमारी कुछ हेल्थ कंडीशंस को, हमारी एक बेसिक लिविंग को वो ऑर्गेनाइजेशन हमें रिटायरमेंट के बाद ऐसे बेनिफिट्स दे। कई बार कंपनीज अपना काम निकलवाने के लिए हमें मोटिवेशन देती हैं कि हम आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देंगे। नेक्स्ट है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स दोस्तों क्या होता है? इसमें जो भी हमारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बच जाते हैं, वो सभी हम परक्विजिट्स में मानते हैं। लाइक आपको कंपनी ने कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी, आपको रहने के लिए एक घर दे दिया, आपको एक गाड़ी दे दी, आपको एक फ्री में सर्वेंट दे दिया, और उसका खर्चा आप नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन उठाती है, उन्हें हम परक्विजिट्स कहते हैं। दोस्तों, ये थे हमारे कुछ फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अब हम अपने आते हैं नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दोस्तों क्या होते हैं? जो इंसेंटिव्स पैसे के फॉर्म में नहीं होते, बट
एम्प्लॉय को फ़ायदा करते हैं, उन्हें मोटिवेशन देने के लिए काम आते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। सो फर्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज स्टेटस। किसी एम्प्लॉय को एक बढ़िया पोजीशन, एक रैंक दे देना, ताकि उसको वो एक स्टेटस माना जाए, उसको कहा जाए कि वो इस स्टेटस में आज खड़ा है, इसे हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल बेटा इसकी, एक पीएन है, उसे आप अपना पीए बना लो, पर्सनल असिस्टेंट बना लो, तो ये उसको एक स्टेटस दिया गया, पीएन से उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया, उसे स्टेटस मिल गया, और इसे हम कहेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में क्या होता है, एक अच्छा वर्किंग सिस्टम बंदों को, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराना कि अगर आप अच्छा काम करोगे, उनको मोटिवेशन देना, आप अच्छा काम करोगे तो हम आपका ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम क्लाइमेट जो है यहाँ पे एक बढ़िया आपको वर्किंग सिस्टम बना देंगे। और ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट में ये भी पॉइंट आता है कि एक सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट का रिलेशन भी अच्छा किया जाता है इसमें। थर्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज लाइक एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद द प्रमोशन। अगर आप उसको मॉनिटरी इंसेंटिव नहीं दोगे तो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव आप इनडायरेक्टली दे दोगे, कि अगर आप उनको कोई काम देते हो, आप काम अचीव कर लेते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो आप उनको कहोगे आपकी प्रमोशन कर दी जाएगी, दैट कम्स अंडर द करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। फोर्थ पॉइंट इज जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट दोस्तों, मान लो पहले एक पीएन था, उसे छोटे मोटे काम दिए जाते थे, लाइक उससे सिग्नेचर करवाना, अब इस फलाने बंदे से सिग्नेचर करवाना, बट अब वो क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट बन चुका है, तो अब उसे ऐसे छोटे मोटे काम नहीं दिए जाते, अब उसे कहा जाता है कि आपको इन सब की टोटलिंग करनी है, या आपको ये गिनना है कुछ, उसे मतलब अच्छे तरह के काम दिए जाते हैं, इसे कहते हैं हम जॉब एनरिचमेंट। मतलब जो आपको जॉब पहले दी गई थी उससे कुछ बढ़िया, उसके कुछ ऊपर लेवल की जॉब देना, तो इसे हम कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। एंड फिफ्थ पॉइंट कम्स दैट एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। लाइक अगर आप कहते हो, अगर आप ये टारगेट्स अचीव कर लेते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देते हो कि अगर आप इतना गोल अचीव कर लेते हो तो हम आपके लिए एक एनुअल पार्टी रखेंगे, या फिर आपको हम ऑनर करेंगे किसी पार्टी में, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करवाएंगे एम्प्लॉय से, आपको हम कोई एक बढ़िया स्टेटस देंगे, तो उसे हम कहते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। जब हम सबकी नज़रों में उस एम्प्लॉय को ला देते हैं तो उसे कहते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। सिक्स पॉइंट इज दैट जॉब सिक्योरिटी। सो दोस्तों बेटा देखो, जब एक साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, हमने क्योंकि मैस्लो थ्योरी में पढ़ा था, जब साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स ही एक एम्प्लॉय मांगता है। तो वो चाहता है कि अब उसकी जॉब सिक्योरिटी भी हो, तो काम निकलवाने के लिए सुपीरियर्स जो हैं मोटिवेशन देते हैं अपने सुपीरियर्स को, कि अगर आप ही हमारा टारगेट अचीव कर दोगे, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा दिलाओगे, तो हम आपकी जॉब सिक्योरिटी कर देंगे कि आप परमानेंट हो गए, आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। दैट कम्स अंडर जॉब सिक्योरिटी। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। सो इसमें क्या होता है, ये भी प्रॉफिट उसमें को पार्टनरशिप की तरह सेम ही है। इसमें हम एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट में उसको पार्टिसिपेट करवाते हैं, इसे हम कहते हैं अपना नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर कर दिए जो कि बहुत ईजी थे। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए और मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो दोस्तों बस मेरी वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर करवाते रहिए। सो वंस अगेन आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।